हाँ भास्कर, बताओ शेयर होल्डिंग की क्या रिपोर्ट है? जी सर, जैसा मैं देख पा रहा हूँ 50% शेयर होल्ड कबीर के नाम पे है। आपका शक सही है सर। क्या हुआ दिलदार जी? विराट सही कह रहे। हमारे इस घर में और बिजनेस में कबीर का भी शेयर है। गॉड, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमारी खुशियों को किसी की नजर क्यों लग जाती है। उस मानवी के बर्ताव को देखा आपने? वो उसके साथ हम कैसे रह पाएंगे? हाँ? कहीं उसने हमें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो? मैं वृंदा के पास। मैंने कहा था ना मानवी, हमें इस घर से कोई नहीं निकाल पाएगा। ईस्ट और वेस्ट, अमीर द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, अमीर द बेस्ट। अमीर सबसे बेस्ट। नहीं, बेस्ट तो सिर्फ मानवी है, क्योंकि मानवी की वजह से हम इस घर में वापस आए हैं। और तुम्हें पता है, जैसे हम धीरे धीरे इस घर में वापस आए ना, ऐसे ही धीरे धीरे हम नवजास की जिंदगी को बर्बाद करते हैं। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा बनी, बहुत मजा आएगा। ये मजा आएगा। और हम लोग ना उन लोग को ऐसे ही रुलाएंगे और भगाएंगे और सताएंगे। बन्नी को भी रुलाया तो भगा दिया था यहाँ से बन्नी। बहुत तड़पाया ना उन लोगों ने। कोई बात नहीं, अब हम उनको तड़पाएंगे, कंगाल करके रख देंगे ना नवजास को। खेल अब शुरू हो गया है मानवी, और अब इस खेल में जीत हमारी होगी। बन्नी भी जीतेगा ना? हाय अमृता, कंग्रेचुलेशंस यार, माँ बन गई हो तुम। क्या यार, तुम मुझे अपने बच्चे से नहीं मिलाओगी? उसका चाचू हूँ मैं यार। मैंने सोचा था वो आएगा तो उसके साथ खेलूंगा, उससे बातें करूंगा, उसका दोस्त बनूंगा। दोस्त तुम किसी के नहीं होंगे। दोस्ती में धोखा ही दिया तुमने। शायद तुम्हारी फितरत ही है कि मैंने ही पहचानने में गलती कर दी, लेकिन इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अपने परिवार को फिर से बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं। कितनी प्यारी लगती हो यार तुम गुस्से में अभी भी। पहले ना मैं बहुत डरता था, तुम्हें खोने का डर था मुझे। अब मुझे कोई डर नहीं। तुम्हारे डर साफ नजर आ रहे हैं यार, इसलिए मुझसे लड़ रही हूँ। बट मुझसे लड़ने का कोई पॉइंट नहीं है। लड़ना तो जाके विराट से लड़ो। उसी ने तो मुझे और मानवी को यहाँ बुलाया है ना, बिना तुम्हें बताए। उसे भी एक तरीके की चीटिंग ही कहते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत बात है यार। मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त था, तो तुमसे मेरा झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो तो तुम्हारा पति है। एक पति को ना अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत अनफेयर हो जाता। बुरा लग रहा है ना, गुस्सा आ रहा है। तुमसे ना गलती हो गई अमृता, तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें बहुत खुश रखता, कभी भी तुम्हें ऐसा मेरे सामने अपनी हदें मत भूला करो। क्या प्रॉब्लम क्या है अभी? तुमसे कहा था ना कि अमृता से दूर रहना। क्यों तंग कर रहे हो उसे? मैं तो कहाँ तंग कर रहा हूँ यार, ये मुझे तंग कर रही है। उसको थोड़ा गुस्सा कम किया करे, मुझे ना शांति पसंद है।
गुड वाइब्स ओनली। अगर तुम्हें शांति पसंद होती ना तो तुम मानवी से शादी नहीं करते। जस्ट बैक ऑफ। तुम मेरी बात सुनोगे? मुझे बस एक बार बात करनी है तुमसे। बैंकर, बैंकर यार, क्या करूं अब? कैसे मनाऊं इसे? वैसे आपको भी ऐसा ही लगता है ना कि मम्मा आजकल कुछ ज्यादा ही रूड हो गई हैं? हाँ, पापा से बिल्कुल प्यार से बात नहीं कर रही हैं, इतना डांट रही हैं पापा को। बट पापा तो पापा हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, आपसे भी और मम्मा से भी। बस मम्मा कुछ ज्यादा कोई बात नहीं, हम ना मिल के ये क्या कर दिया बेटा? आप तो टीम पापा हो ना, पापा के पार्टनर। ये सब पापा के साथ नहीं करते, ये सब पापा के साथ नहीं करते तो मम्मा पे करते हैं। नहीं, बड़ी आई पापा की पार्टनर, अब पापा ही साफ करेंगे। बैंकर, शुके शुके, पापा है ना, पापा करेंगे। हटी हटी, वेट वाइप दीजिए। वैसे मुझे आता है, मैंने सीखा था। वेट वाइप दीजिए। हाँ, वेट वाइप। पाउडर यहाँ रख के जाइए। कुछ भी बनना अपने पापा जैसा मत बनना, जो किसी से कभी कभी मदद ही नहीं मांगेंगे, अपनी जिद चलाएंगे। कुछ नहीं होता ये सब करने से, सिर्फ आपका परिवार, आपके अपने मुश्किल में पड़ते हैं और कुछ नहीं। क्या लगता है तुम्हें अब भी तुम्हारे पापा हेल्प मांगेंगे? सवाल पूछने से अच्छा तुम इसके पापा का साथ भी दे सकते हो। मैंने हमेशा साथ दिया। I know। तो इस बार कौन रोक रहा था? मैं उस इंसान के लिए आपका साथ नहीं दे सकती जिसने मेरे पूरे परिवार को, मेरी बेटी को डरा के रखा है। आप क्यों नहीं बता रहे मुझे ये सब क्यों हो रहा है? मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं है बैंक। वैसे भी बहुत थक गया हूं मैं need a bit of rest। अबीर को ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ ना आप, फिर आपने अबीर से ही मदद क्यों मांगी, ये जानते हुए कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है?
ऊपर से उन दोनों को घर ले आए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं? अबीर के आसपास होने पे आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं कर रहे, मजबूर नजर आ रहे हैं किसी बात को लेकर। कोई तो बात है, पर क्या? मैंने हमारा घर गिरवी रखा। घर के पेपर्स बैंक में है। मैंने लोन लिया था और वो लोन अबीर ने चुकाया डैड। जब तेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आते थे तब तुम मेरे पास आकर शेयर करता था ताकि तेरी मॉम से तुझे डांट ना पड़े। जब प्रियंका से तुझे शादी करनी थी तो मैंने तेरी मॉम और बेबी को मनाया। फिर इस बार क्यों नहीं आया मेरे पास? इस पर भी तो आपके पास यहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ डैड, अगर कोई और भले ही मुझे समझे या ना समझे, पर आप हमेशा समझते हैं। बिना कुछ पूछे, बिना समझे आप साथ जरूर देते हैं मेरा। बेटा, जितना तू मुझे जानता है उससे ज्यादा मैं तुझे जानता हूँ। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं करेगा लापरवाही का जिससे इस परिवार को खतरा हो। आपको सीरियसली लगता है कि मैं ये सब बिना किसी वजह के कर रहा हूँ? वजह ही तो पूछ रहा हूँ। और हर बारी आपको वजह बताई है मैंने डैड, कभी कुछ छुपाया नहीं आपसे। मैच इसलिए नहीं पसंद थी क्योंकि टीचर डांटती थी, मारती थी। प्रियंका के टाइम पे वजह प्यार था डैड, आई नो गलत था पर था, और गलती हुई मुझसे, आई एक्सेप्ट इट। डैड गलतियां की है मैंने पास में, और उन गलतियों से सीखा भी हूं मैं, बदल गया हूं डैड, और लाइफ में मैच्योर डिसीजंस लेना भी सीख गया। जो कर रहा हूं ना सोच समझ के कर रहा हूं डैड, इसलिए सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं कि बिना वजह जाने बस साथ दे दीजिए मेरा। आप जानते हैं ना डैड, अगर बता सकता तो सबसे पहले आपको ही बताता, और आपको पूछने की जरूरत तक नहीं पड़ती मुझसे, मैं खुद सामने से आके आपको बताता। डैड मैं जानता हूं आपका कंसर्न क्या है, अबीर और मानवी ना, कि कहीं वो फिर से कुछ ऐसा ना करे जिससे हमारे परिवार को नुकसान पहुंचे। डैड आपको लगता है मैं ऐसा होने दूंगा? डैड मैं इस परिवार की सेफ्टी के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ। नहीं, ऐसा मत बोल। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। डैड क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होगा, और भरोसा रखिए मैं एक आंच तक नहीं आने दूंगा अपने परिवार में, कुछ नहीं होने दूंगा किसी को। मुझे पता बेटा, तेरी जान तेरे परिवार में बसती, तो चिंता मत कर, तेरे हर फैसले में मैं तेरा साथ दूंगा। मैं बात करता हूं सबसे, मैं सबसे बात करूंगा। उसे कौन बुलाया, किसने बुलाया उसे यहाँ? मैंने। तूने? क्यों? किस लिए? प्लीज चुप मत रहिए, कुछ तो बोलिए। आप भूल गए क्या? उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश की थी। मैं कुछ नहीं बोला हूँ माइकल, आप लोगों के किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। मैं बस इतना जानता हूँ कि आज से अबीर और मानवी इसी घर में रहेंगे। अब बेटा क्या कर रही हो? अरे वो ध्यान नहीं था मेरा। ठीक है ना? अब बेटा क्या हो रहा है? ये अबीर और मानवी इस घर में है क्यों? मानवी ने तो हमारे विराट को मारने की कोशिश की,
हम सबको जिंदा जलाने की कोशिश की उस मानवी ने राजीव के साथ मिलकर, और फिर भी वो लोग हमारे घर में हैं सिर्फ इसलिए कि मानवी का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। वो जेल से बाहर है और इसलिए इस घर में है। ये कैसा इंसाफ है? और वो मानवी है ना, बिल्कुल प्रियंका की तरह है। और ये सब अबीर की वजह से हुआ है। अबीर को हमने हमारे घर में बुलाया हमारी मदद करने के लिए, और वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं ना पहले से जानती थी कि दिलदार जी का परिवार भरोसे लायक नहीं है, और इसलिए मैंने दिलदार जी को उनसे इतने सालों तक दूर रखा था। लोग कहते थे कि मैंने दिलदार जी को अपना गुलाम बना लिया है, लेकिन दरअसल मैं उन्हें उन चोरों से दूर रख रही थी। चोर, देखा ना किसे डाका डाल दिया हमारे घर पर, हमारे पैसों पर। विराट का समझ नहीं आ रहा है, उसने उन दोनों को यहाँ रखने का क्यों सोचा है, जबकि उसे पता है कि दोनों भी धोखेबाज है। ऐसी क्या जरूरत पड़ी विराट को कि वो उन दोनों को यहाँ लेकर आया है? तो सुन रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ मॉम, मुझे लगता है कोई और वजह है मॉम। हो सकता है विराट की कोई मजबूरी है, इसलिए ये सब। नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। विराट का दिल मॉम का है। उसे लग रहा है कि अबीर मेरा भाई है, अब वो सुधर गया है। लेकिन मैं बताऊं, ऐसे लोग ना जिंदगी में कभी सुधर नहीं सकते। मौके की तलाश में रहते कि कब वार कर सके। और वो मानवी, उस पर तो रत्ती भर भी भरोसा नहीं है मुझे। मॉम, मुझे लगता है ना इस सब के पीछे कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ठीक है, अबीर हमारे परिवार का हिस्सा है, लेकिन मानवी, वो तो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है ना। वो तो प्रियंका की बहन है, और वो हमसे बदला लेने आई है। और सच कहूं, वो तो प्रियंका से भी बदतर है। मुझे लगता है ना ये अबीर कुछ तो करने की कोशिश कर रहा है जो हम नहीं जानते, वरना वो ये सब क्यों करेगा? उसने मानवी को जेल से छुड़ाया है, और जेल से क्या छुड़ाया, शादी ही कर ली। कोई तो मकसद होगा ना इस सब के पीछे, जो इस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मानवी एक घटिया लड़की है। अच्छा होता कि अगर उसका भी खेल राजीव के साथ ही खत्म हो जाता। मैं जानती हूँ कि मैं इस वक्त बहुत इनसेंसिटिव लग रही हूँ, लेकिन सच कह रही हूँ, उसे भी ना राजीव के साथ दुनिया से चले जाना चाहिए था। और अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं मार देती उसे। मर जाना चाहिए था उसे, उसी दिन मर जाना चाहिए था। तुझे मर जाना चाहिए था। तू मर जा। नहीं, तू मर जा। छोड़ो, मर जा। तुझे छोड़ोगी नहीं, मर जा। मानवी, मर जा। विराट, मॉम, अब ठीक है ना? मॉम, क्या हुआ? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मेरा गला दबा रही है ये। मानवी तो ये झूठ बोल रही है। इसने मुझे मारा, बनी को भी मारा, और उसने राजीव को मारा। झूठ बोल रही है, मुझे मारना चाहती है अभी। सच कह रही है, इसे भी मैं राजीव के पास पहुंचा देती हूँ। अभी के अभी मार देती हूँ इसे मैं। प्लीज क्या कर रही हैं आप? हालत देखिए उसकी, वो दिमागी हालत ठीक नहीं है उसकी।
ऐसी हालत में थ्रेटन नहीं कर सकते ना उसे।